यूपी के लोगों में पुलिस की छवि कैसी है इसे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। एक घटना दिमाग से उतरती नहीं है कि दूसरी घटना पुलिस पर दाग लगा देती है। गोरखपुर के होटल में जो कुछ हुआ वो इसी का हिस्सा है। आप सोचकर देखिए, यूपी पुलिस के नायक बनने की कितनी कहानियां आपको याद होंगी। शायद आपके दिमाग में एक दो घटनाएं या वो भी नहीं, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस के खलनायक बनने की कहानियों को जोड़ने बैठेंगे तो कई पन्ने भर जाए। यूपी पुलिस के दामन पर फिर खूनी दाग। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। गोरखपुर से कानपुर तक गुस्से की धधकती आग। वहाँ से एविडेंस छुपाए जा रहे थे। मुझे गोरखपुर पुलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। वो उनका साथ भी दे रही है, एविडेंस भी छुपा रही है, हर तरह उनका सपोर्ट कर रही है। वर्दी पर बार बार सवाल खट रहा पुलिस का एक बार। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए। मनीष की मौत का असली मुजरिम कौन? इसके बेसिस पे 6 लोगों को निलंबित किया गया और दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करी। जिस खाकी पर जिम्मेदारी वही जान पर भारी। तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती। खाकी वाले कितने खलनायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात अचानक नहीं कही। वो भी जानते हैं कि जन भावनाएं क्या होती हैं, किसी घटना पर पब्लिक का गुस्सा कैसा होता है। एक छोटी सी गलती कितना बड़ा बवाल कर देती है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत आज सबके सामने है। मनीष की पत्नी के सामने कुछ नहीं बचा। मनीष के बेटे के आगे सबसे बड़ा सवाल खड़ा है और इन सब के बीच सवाल यही है कि मनीष का मुजरिम कौन है। आखिर होटल में उसकी मौत कैसे हो गई? क्या वाकई ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी ही है? इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। जिस होटल में वो लोग रुके थे, होटल कृष्णा पैलेस में, उस होटल की प्रॉपर सफाई हो चुकी थी। कोई भी ब्लड का निशान वहाँ पर नहीं था। जिन्होंने मारा है, मेरे पति की हत्या करी है, वो लोग खुद ड्रिंक कर रहे थे। अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि न्याय प्रक्रिया जल्दी। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालत में मौत हुई और जनता ने एक बार फिर यूपी पुलिस का गिरेबान पकड़ लिया। सवाल सीधा खाकी से हुआ। जो मनीष होटल के अंदर बिल्कुल होश में था, पुलिस वालों से बात कर रहा था, जायज बातों को लेकर सवाल जवाब कर रहा था, वो सुबह होते ही शव में कैसे बदल गया। कानपुर में मनीष गुप्ता के घर के बाहर ये शोक सभा खाकी के भीतर की संवेदनाओं के खत्म हो जाने की कहानी का
अगला अध्याय है। एक पत्नी बेसुध है, नादान सा बच्चा अनजान है, पूरा प्रदेश गुस्से में है क्योंकि सवाल पुलिस के नायक से खलनायक हो जाने का है। जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। पुलिस वालों के जिस्म पर जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाली वर्दी होती है, भरोसा बरकरार रखने का बोझ होता है, कंधे पर सितारे नहीं सुरक्षा दिलाए रखने की चुनौती होती है। लेकिन गोरखपुर के होटल कांड के बाद ये सब फिर एक बार समीदोज होते हुए दिखे। जिस भरोसे को पहले भी कई बार तोड़ा जा चुका है, वो इस बार और नाजुक होगी। मैं सीबीआई की जांच से पूरा संतुष्ट होंगी और केस मूव हो गया है, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ से एविडेंस छुपाए जा रहे थे। मुझे गोरखपुर पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो उनका साथ भी दे रही है, एविडेंस भी छुपा रही है, हर तरह उनका सपोर्ट कर रही है। बट मुझे सीएम जी पे यकीन है, वो ऐसा नहीं होने देंगे, मनीष को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। गोरखपुर में मेरा सुहाग उजड़ा था, सीएम जी मेरा ज़रूर सपोर्ट करेंगे, उनका शहर है। मीनाक्षी को पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है, इसकी एक नहीं तमाम वजहें हैं। लेकिन क्या पुलिस बता पाएगी कि मीनाक्षी वर्दी पर भरोसा क्यों करे? क्या मीनाक्षी को मान लेना चाहिए कि उसके पति की मौत हादसे में हो गई? क्या उसे मान लेना चाहिए कि पुलिस वाले बिल्कुल निर्दोष है? क्या उसे अपने पति की मौत के बारे में सवाल नहीं पूछने चाहिए? अगर सरकार इस मामले में दखल न देती तो गोरखपुर पुलिस तो वैसे भी इस संदिग्ध मौत पर पहले ही अपने काबिल अफसरों को क्लीन चिट दे चुकी थी। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। ये गोरखपुर पुलिस के कप्तान हैं। रात को एक निर्दोष की संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन वर्दी पर दाग न लगे इसके लिए सुबह होते ही एक अच्छा खासा भाषण कैमरे के सामने दे दिया। जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। मनीष का मुजरिम कौन है? होटल में मनीष के साथ क्या क्या हुआ? मनीष को चोट कैसे लगी? घटना पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने कितने झूठ बोले? और धारा 302 के तहत मुकदमा लिखने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवालों की एक लंबी फहरिस्त और जवाब में सिर्फ जांच की बात। सीएम योगी ने कुछ गलत नहीं कहा, पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों की ही असलियत बयां कर दी। अगर आप अच्छा करेंगे, जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी पुलिस के दामन पर कई बार दाग लगे, कई बार खाकी सवालों के घेरे में खड़ी हुई, कई बार पुलिस वालों को सजा मिली, कई बार तो ऐसा हुआ कि पब्लिक का ही पुलिस वालों पर गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन ये जो वर्दी का रौब है ना, वो कम नहीं होता। कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो विभाग पर कीचड़ उछलने की वजह बन जाते हैं। गोरखपुर के मनीष गुप्ता मामले में कई ऐसे पेंच हैं जो सीधे पुलिस वालों पर
उंगली उठा। उसका दिन इतना ही तुम्हारे दिन का साथ था। टोटली में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। कानपुर का एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। एक बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया। एक निर्दोष महिला विधवा हो गई। एक काली रात आई, पुलिस के कदम होटल के कमरे में पड़े और सब खत्म हो गया। इस वक्त यूपी के आम लोगों को गुंडे के नाम पर उतना गुस्सा नहीं आता जितना पुलिस के नाम पर आ रहा। जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती। पुलिस के पास अपने बचाव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सीबीआई जांच की सिफारिश भले कर दी गई हो, परिवार वालों को आर्थिक मदद भले दी गई हो, पत्नी से सरकारी नौकरी का वादा किया गया हो, लेकिन जो मनीष चला गया वो कैसे आएगा? जब मृतक के घर के लोग वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने एक तहरीर दी। उस बेसिस पे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक अभियोग उचित धाराओं में पंजीकृत कराया गया। जो उन्होंने लिख के दिया था उसी के आधार पे अभियोग पंजीकृत कराया गया। और इस पूरे प्रकरण को देख के, संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी स्तर से ये आदेश हुए हैं कि वहाँ के एडीजी इस प्रकरण को स्वयं देखें और दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। जब जब ऐसी घटना होती है तब पुलिस वाले जवाब नहीं दे पाते। सवाल ये है कि पुलिस से कहासुनी होने के चलते मनीष गुप्ता को गंभीर चोट कैसे लग गई? क्या पुलिस वालों ने मनीष की पिटाई की या फिर किसी दूसरी वजह से मनीष गुप्ता घायल हुए? बात कुछ भी हो, लेकिन सवाल गोरखपुर के उन पुलिसकर्मियों पर खड़े हो रहे हैं जो उस वक्त होटल में गए थे। सवाल यह है कि मनीष को जानलेवा चोट कैसे लगी। सवाल यह है कि सिर, चेहरे और शरीर पर चोट के निशान कैसे आए। सवाल यह है कि बिना जांच के पुलिस ने हादसे में मौत क्यों बताया। सवाल यह है कि सीसीटीवी की तस्वीरें कहां हैं। सवाल यह है कि पुलिस ने मैनेजर के साथ मौजूद होने का झूठ क्यों बोला। सवाल यह है कि 7 कमरे जब बुक थे तो पुलिस वाले सीधे मनीष के कमरे में क्यों पहुंचे। सवाल यह भी है कि पुलिस वाले क्या नशे में थे। मैं सीबीआई की जांच से पूरा संतुष्ट होंगी और केस मूव हो गया है, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ से एविडेंस छुपाए जा रहे थे। मुझे गोरखपुर पुलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो उनका साथ भी दे रही है, एविडेंस भी छुपा रही है, हर तरह उनका सपोर्ट कर रही है। बट मुझे सीएम जी पे यकीन है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मनीष गुप्ता की मौत कैसे हुई, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। 3 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मनीष की पत्नी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है, लेकिन 27 सितंबर की रात गोरखपुर के होटल में क्या हुआ था, उसे जानने के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। जैसे कानपुर के मनीष गुप्ता दोस्तों के साथ गोरखपुर गए थे। मनीष के साथ हरियाणा के अरविंद और दिल्ली के प्रदीप थे। गोरखपुर के चंदन सैनी और राणा प्रताप चंद से ये तीनों मिलने पहुंचे थे। तीनों कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में रुके थे। तलाशी लेने के लिए रात 12 बजे के बाद पुलिस वाले होटल पहुंचे। पुलिस वालों ने मनीष और उनके साथियों से आईडी मांगी। आईडी दिखाने की बात पर पुलिस वालों से कहासुनी हुई। मनीष ने इस दौरान भांजे से फोन पर बात की थी। पुलिस वालों पर मनीष की पिटाई का इस दौरान आरोप लगा। घायल पुलिस वाले मनीष को लेकर पहले निजी अस्पताल पहुंचे। निजी अस्पताल से मनीष को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मनीष ने दम तोड़ दिया और यहीं से सवाल खड़े हो गए। शुरुआत से लेकर ही बहुत कुछ साफ दिख रहा है। जो आरोपी गायब है उन्हें भी अच्छे से पता है कि 27 सितंबर की रात गोरखपुर के कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में क्या हुआ था। उम्मीद की जानी चाहिए कि हर बात से वक्त पर पर्दा हट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
लखनऊ में जब सीएम योगी पुलिस के कार्यक्रम में थे तो उन्होंने पुलिस वालों को नायक और खलनायक के बीच का अंतर समझाया। ये बताया कि जब पुलिस अच्छा काम करती है तो कितनी तारीफ होती है और जब गलत होता है तो जनता क्या अंजाम करती है। यूपी पुलिस के इतिहास में नायक और खलनायक का अनुपात कितना है ये आप तय करिए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि गोरखपुर की घटना ने पुलिस के दामन पर एक ऐसा दाग लगाया है जिसे छुड़ाने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं लगती। मेरे हस्बैंड का खून पुलिस वाले ने किया है। यूपी में पुलिस वालों के खलनायक बनने की कहानियों की कोई कमी नहीं है। कभी सड़क चलते, कभी किसी दुकान पर, तो कभी किसी के घर के अंदर। सीएम योगी का संदेश ऐसे ही पुलिसकर्मियों को है जो पूरे विभाग को सवालों के बीच खड़ा कर देते हैं। जिस संदिग्ध मौत पर यूपी में इतना बवाल हो रहा है, उसकी सुई बार बार गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने के एसएचओ जीएन सिंह की तरफ घूम रही है। उन पर अब हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। ऐसा भी नहीं कि एसएचओ जीएन सिंह पहली बार विवादों में रहे हों। उनका विवादों से पुराना नाता है। पहला विवाद 7 नवंबर 2020 को जेल में शुभम नाम के युवक की मौत हुई। जीएन सिंह उस वक्त बांसगांव थाने के इंस्पेक्टर थे। पुलिस ने शुभम को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस पर पिटाई से शुभम की मौत के आरोप लगे थे। तत्कालीन चौकी इंचार्ज को इस मामले में सस्पेंड किया गया था। दूसरा विवाद 13 अगस्त 2021 का, जब गौतम सिंह की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। रामगढ़ ताल पुलिस ने ही गौतम सिंह को हिरासत में लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट में लड़की के परिवार वालों पर केस दर्ज किया। परिजनों का आरोप था कि गौतम की मौत पुलिस की पिटाई से हुई। इसके अलावा तीसरा विवाद 21 अगस्त का, जब कथित बदमाश को गोली मारी गई। लूट के मामले में सिकंदर नाम के युवक को गोली मारी गई थी। एनकाउंटर के बाद सिकंदर पर पहला केस दर्ज किया गया। इस घटना से पहले सिकंदर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। और चौथा विवाद है हाल ही का। 27 सितंबर की रात होटल में मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत के आरोप लगाए। पहली बार एसएचओ जेएन सिंह पर हत्या का केस दर्ज हुआ। इसके पहले एक बार पढ़ा है, हमारा कोई परिचित नहीं थे। हमारी एक आध बार उनसे मुलाकात हुई है, कोई ज्यादा ही नहीं था। उसमें मैं था नहीं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि जब आए तो जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उनको लाद करके ले जा रहे, उठा करके ले जा रहे थे। जिस एसएचओ जीएन सिंह पर सवालों की बौछार हो रही है, उनके बारे में कई चर्चाएं हैं। एनकाउंटर करने का उनका इतिहास भी बहुत पुराना है। यही वजह बताई जाती है कि वो सिपाही से इंस्पेक्टर के पद तक प्रमोशन पा चुके हैं। जीएन सिंह कई बार एनकाउंटर कर चुके हैं। अब तक 4 बदमाशों के पैर में गोली मार चुके हैं। एसटीएफ में रहते वक्त 9 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के चलते ही पद और कद बढ़ने की चर्चा है। सिपाही से इंस्पेक्टर के पद तक प्रमोशन हो चुका है। ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। जिस एसएचओ जीएन सिंह की इतनी चर्चा है, वो कानपुर में भी तैनात रह चुके हैं। इसका भी एक अलग इतिहास है। 2017 में 3 महीने 15 दिन इंस्पेक्टर रहे थे। कानपुर के पनकी थाने में इन्हें चार्ज मिला था। 8 जुलाई 2017 को दारोगा बनकर पहुंचे थे और 4 दिन बाद ही पनकी थाने का एसओ बना दिया गया। कानपुर के पनकी थाने में 27 अक्टूबर तक तैनात रहे। मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत यूपी पुलिस पर दाग लगने की न तो पहली दास्तान है और अगर इतिहास वर्तमान को देखें तो शायद आखिरी भी नहीं। यूपी में अब तक न जाने कितने मनीष पुलिस की बदतमीजी और बर्बरता के शिकार हो चुके हैं। अगर इतिहास को देखेंगे तो सीएम योगी की बात पर भरोसा बढ़ जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। अब बात करते हैं पुलिस पर दर्ज मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं।
साल 2017-18 में देश भर में पुलिस के खिलाफ 26,391 मामले दर्ज हुए हैं और अगर यूपी की बात करें तो यहाँ उस साल 15,426 मामले दर्ज हुए थे। यानी पुलिस पर दर्ज मामलों में अकेले यूपी में 58% केस दर्ज हुए। इसी तरह साल 2018-19 में देश भर में पुलिस के खिलाफ 28,342 केस दर्ज हुए, जबकि अकेले यूपी में 16,414 केस पुलिस के खिलाफ थे। यानी इस साल भी देश के 58% केस अकेले यूपी पुलिस के खिलाफ थे। बात अगर 2019-20 की करें तो देश भर में पुलिस के खिलाफ 17,229 मामले दर्ज हुए और अकेले यूपी में 55% मुकदमे दर्ज थे, यानी 9,417 केस। साल 2020-21 की बात करें तो जनवरी तक देश भर में पुलिस के खिलाफ 11,130 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 48% केस अकेले यूपी के हैं। इनकी संख्या है 5,388। 3 साल में अगर कुल केस की बात करें तो देश भर में 83,092 केस दर्ज हुए। इनमें से 56% मामले अकेले यूपी पुलिस से जुड़े हैं, मतलब 46,645 केस यूपी पुलिस पर 3 साल में दर्ज हुए। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हो चुके हैं। फेक इनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। कुछ पुलिस वालों के नायक से खलनायक बनने की कहानी ऐसे ही नहीं बन जाती। इसके पीछे वर्दी का रौब होता है, खुद को सर्वशक्तिमान समझने का अहंकार होता है और वो सब होता है जो सामने आने पर शर्मिंदगी की वजह बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।